Hello friends, welcome to our YouTube channel Digitech Talk। दोस्तों आज का इस वीडियो में बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे अपने कंट्रोल पैनल पे मौजूद सारे एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स के बारे में। तो चलिए पहले कंट्रोल पैनल को ओपन कर लेते हैं। इसके लिए सिंपली आप लोग यहाँ पे नीचे जो सर्च बार है यहाँ पे टाइप करिए कंट्रोल और ऊपर देखिए यहाँ पे कंट्रोल पैनल आ चुका है, इस पे आप एंटर कर दीजिए। तो इस तरह से कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा। जब पहली बार आप कंट्रोल पैनल को ओपन करेंगे तो वो कुछ इस तरह से ओपन होगा। आप इस ऑप्शन से काम करने में थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए आप एक काम करिए, राइट कॉर्नर पे यहाँ पे देखिए व्यू बाय कैटेगरी है। इस कैटेगरी को आप सिंपली चेंज करके इसे लार्ज आइकॉन कर दीजिए। तो इस तरह से सारे ऑप्शन आपके सामने क्लियरली ओपन हो जाएगा। आज का इस वीडियो में हम बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स के अंदर मौजूद सारे ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। कंट्रोल पैनल में एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स को छोड़ के भी अलग अलग और भी ऑप्शंस है, या आप कह सकते हैं सेटिंग्स है, जिसका यूज हम लोग अपने हर एक वीडियो में करते रहते हैं। तो वहां से आप धीरे धीरे जान पाएंगे इन सारे ऑप्शंस के बारे में। लेकिन मेनली हमारे कंप्यूटर में या विंडोज कंप्यूटर में एडमिनिस्ट्रेटिव जितने भी टास्क होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए हम एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स का यूज करते हैं। तो चलिए पहले एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स के ऊपर डबल क्लिक करके इसे ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारे सामने एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स ओपन हो चुका है। अब इसके अंदर हमें इन सारे ऑप्शंस मिलते हैं। मैं थोड़ा सा स्क्रीन को जूम करता हूं। तो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स के अंदर विंडोज 10 और 11 में बेसिकली यही ऑप्शंस आपको मिलेंगे, और विंडोज का जो प्रीवियस वर्जन है उसमें एक दो ऑप्शन कम भी हो सकते हैं। तो ये डिफर करते रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम टू ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन पे विंडोज में। तो बेसिकली हम लोग विंडोज 10 प्रो यूज कर रहे हैं और विंडोज 11 में भी कुछ आपको इस तरह से ऑप्शन मिलेगा। इनमें जो ऑप्शन है वो है, फर्स्ट ऑप्शन कंपोनेंट सर्विस, सेकेंड है डिफ्रैगमेंट एंड ऑप्टिमाइज ड्राइव्स, इस तरह से इवेंट व्यूअर, लोकल सिक्योरिटी पॉलिसी, ओडीबीसी डेटा सोर्स 64 बिट। तो मेरे अलग अलग वीडियो में आपको इन एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स के भी अलग अलग ऑप्शंस को आप मुझे यूज करते हुए देखे हैं, लेकिन फिर भी इस वीडियो में हम थोड़ा सा और क्लियरली डिस्कस करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स का अलग अलग ऑप्शन बेसिकली किस काम के लिए होता है। प्रैक्टिकल तो आपको हर एक वीडियो में मिलता ही रहेगा, अलग अलग ऑप्शंस का यूज तो आप देखते ही रहेंगे, लेकिन इसमें हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स में जानेंगे कि अलग अलग इस ऑप्शंस का यूज किस काम के लिए होता है। तो स्क्रीन को मैं जूम आउट कर देता हूं। तो फर्स्ट ऑप्शन है कंपोनेंट सर्विस। तो हम लोग कंपोनेंट सर्विस के ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो आपके सामने ऐसा एक विंडो ओपन हो जाएगा। तो बेसिकली कंपोनेंट सर्विस ये है क्या? तो हमारे कंप्यूटर के अंदर अलग अलग कॉम प्लस या एप्लीकेशंस होते हैं। तो बेसिकली ये ऑप्शन जो है एप्लीकेशन डेवलपमेंट के साथ कनेक्टेड है या रिलेटेड है। जब कोई डेवलपर एप्लीकेशन या कॉम एप्लीकेशंस को डेवलप करता है तो उन अलग अलग जो फाइल्स या सेटिंग्स होते हैं उस सेटिंग्स को इंस्टॉल या फिर डिप्लॉय करने के लिए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो कंपोनेंट सर्विस का यूज करता है। बेसिकली उन सेटिंग्स को डिप्लॉयमेंट, फिर आप कह सकते हैं सेटिंग्स को एनेबल डिसेबल, उनको कॉम प्लस या कॉम एप्लीकेशंस के लिए उन ऑप्शंस को मैनिपुलेशन के लिए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ये कंपोनेंट सर्विस यूज करता है। तो बेसिकली ये कुछ एप्लीकेशन डेवलपमेंट के साथ रिलेटेड है। तो डेवलपर जो नहीं है उनके लिए ये ऑप्शन कोई भी काम का नहीं है। तो इसे क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है डिफ्रैगमेंट एंड ऑप्टिमाइज ड्राइव। तो मैं इस पर डबल क्लिक करता हूं। ये ऑप्शन बेसिकली डिस्क डिफ्रैगमेंट है। यहाँ पे आपको आपके कंप्यूटर में लिस्टेड सारे ड्राइव्स दिखाए जाएंगे। आप एक एक ड्राइव्स को पहले
एनालाइज कर सकते हैं और फिर बेटर परफॉर्मेंस के लिए ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, यानी कि डिफ्रैक्ट कर सकते हैं। डिस्क डिफ्रैगमेंट आपके कंप्यूटर परफॉर्मेंस को एनहेंस करने का एक अच्छा तरीका होता है। तो डिफ्रैगमेंट के ऊपर भी आपने अलग अलग वीडियो देखा है। तो बेसिकली कंप्यूटर हार्डवेयर एंड मेंटेनेंस के लिए डिस्क डिफ्रैगमेंट को यूज किया जाता है और ये ऑप्शन बेसिकली डिफ्रैगमेंट के लिए ही है। अब इसे यहां से क्लोज करते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है इवेंट व्यूअर। इवेंट व्यूअर बेसिकली एक ऐसा आप कह सकते हैं एक ऐसा एप्लीकेशन है जहां पे आपके विंडोज कंप्यूटर में जो भी चीज आपके विंडोज कंप्यूटर में हो रहा है उस हर एक सिचुएशन का जो रिकॉर्ड है वो आपको इस इवेंट व्यूअर में मिल जाता है। इस इवेंट व्यूअर का एक सबसे अच्छा यूज है मेनली आप एप्लीकेशन ट्रबल शूटिंग, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम ट्रबल शूटिंग के लिए इवेंट व्यूअर को यूज किया जाता है। मैं ये एक कंप्यूटर हार्डवेयर स्पेशलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, क्योंकि हर एक इवेंट जो है आपके कंप्यूटर में हो रहे हैं, हर एक इवेंट, हर एक सेशन का रिकॉर्ड आपको इवेंट व्यूअर में मिल जाता है। जैसे अगर इवेंट व्यूअर के लेफ्ट साइड पैनल में मैं विंडोज लॉग्स पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन, सिक्योरिटी, सेटअप, सिस्टम और फॉरवर्डेड इवेंट्स, हर एक ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि आप देख सकते हैं हर एक इवेंट्स का, एप्लीकेशन रिलेटेड इवेंट्स का रिकॉर्ड यहाँ पे है, जिनमें कुछ इवेंट्स जो है रेड मार्किंग के साथ यानी एरर के साथ शो किया जा रहा है और कुछ येलो मार्किंग के साथ यानी वार्निंग के साथ। तो अगर पर्टिकुलर कोई एक एप्लीकेशन या प्रोग्राम आपके कंप्यूटर में सही से रन नहीं कर रहा है, आपने एक नए हार्डवेयर को इंस्टॉल किया है और वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, तो उसका रीजन क्या है, इस तरह का डायग्नोसिस के लिए, ट्रबल शूट के लिए इवेंट व्यूअर बहुत ही यूजफुल है। आप अपने सिक्योरिटी से रिलेटेड अलग अलग ऑडिट पॉलिसीज को यहां से चेक कर सकते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। सेटअप रिलेटेड, सिस्टम रिलेटेड जितने भी वार्निंग्स या क्रिटिकल एरर्स है उन्हें आप देख सकते हैं। उसी तरह से और भी ऑप्शन है, जैसे कस्टम व्यू में आप जा सकते हैं जहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव इवेंट्स को भी रिकॉर्ड किया जाता है। एप्लीकेशन एंड सर्विस लॉग्स है, उनके रिकॉर्ड्स को भी यहाँ पे रखा जाता है। तो आप इजीली उन एरर या वार्निंग मैसेज से पता कर सकते हैं कि आपके इंस्टॉल्ड हार्डवेयर के साथ या किसी सर्विसेज के साथ, विंडोज लॉगिन के साथ क्या प्रॉब्लम हो रहा है। बेसिकली उसके लिए हम लोग इवेंट व्यूअर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है लोकल सिक्योरिटी पॉलिसी। आपने मेरे अलग अलग वीडियो में मुझे लोकल सिक्योरिटी पॉलिसी को यूज करते हुए देखे हैं, जैसे विंडोज में पासवर्ड पॉलिसी को सेट करना, अकाउंट्स का पासवर्ड पॉलिसी को सेट करना, लॉकआउट पॉलिसी सेट करना। इस तरह से बहुत सारे आप सर्टिफिकेट को एक्सेस करना, इस तरह से काफी सारी चीज जो है आप लोकल पॉलिसी में जाके अलग अलग ऑप्शन का यूज मेरे अलग अलग वीडियो में आपने देखा है कि जहां पे मैंने लोकल सिक्योरिटी पॉलिसी को मॉडिफाई करते हुए, तो बेसिकली ये आपके लोकल कंप्यूटर में या फिर नेटवर्क में कनेक्टेड कंप्यूटर में सिक्योरिटी पॉलिसी को सेटअप करने के लिए होता है। इसका यूज भी आपने देखा है। नेक्स्ट ऑप्शन है ओडीबीसी डाटा सोर्स। इसका यूज भी एक आम विंडोज यूजर के लिए जरूरी नहीं है। ओडीबीसी का मेन फुल फॉर्म होता है ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। अब ये ओडीबीसी बेसिकली ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी है क्या, आप अगर नोटिस करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स के अंदर विंडोज 10 में आपको ओडीबीसी डेटा सोर्स 64 बिट मिल जाता है और इस साइड में ओडीबीसी डेटा सोर्स 32 बिट। तो ये ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी है क्या, ये भी कुछ एप्लीकेशन डेवलपमेंट के साथ ही रिलेटेड चीज है। अगर आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर रहे हैं और पर्टिकुलर एप्लीकेशन को किसी भी डेटाबेस में रखे हुए फाइल को एक्सेस करवाने के लिए, उस डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी बनाने के लिए ओडीबीसी का यूज किया जाता है। मान लीजिए एक एप्लीकेशन का डेवलपमेंट हो रहा है और उस एप्लीकेशन को पर्टिकुलर किसी डेटाबेस में रखे हुए कुछ फाइल्स को एक्सेस करना है,
जिस डेटाबेस को वो सपोर्ट करता है, तो ODBC यानी कि ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी को यूज करते हुए उस एप्लीकेशन के साथ उस डेटाबेस का कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश करने के लिए इसे यूज किया जाता है डेटाबेस के साथ। तो यही है ODBC डेटा सोर्स 64 बिट एंड 32 बिट। तो ये दो ऑप्शन भी हो गए यहाँ पे। प्रिंट मैनेजमेंट, वर्ड से आपको पता चल रहा है कि प्रिंट मैनेजमेंट है कि यहाँ से आप आपके नेटवर्क में कनेक्टेड प्रिंटर्स को या स्टैंड अलोन कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड प्रिंटर्स को मैनेज कर सकते हैं। जितने ऑल प्रिंटर्स में जाके आप कनेक्टेड सारे प्रिंटर्स को, ऑल ड्राइवर्स, सारे प्रिंटर्स रिलेटेड ऑप्शन को मैनिपुलेशन करने के लिए या एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क को परफॉर्म करने के लिए, चाहे वो नेटवर्क में हो चाहे स्टैंड अलोन कंप्यूटर में हो, आप प्रिंट मैनेजमेंट का यूज करते हैं। नेक्स्ट, रजिस्ट्री एडिटर। रजिस्ट्री एडिटर भी विंडोज में एक बहुत ज्यादा यूज होने वाले ऑप्शन है, जो हम आपने देखा होगा विंडोज ट्यूटोरियल रिलेटेड वीडियोस में काफी बार लोग इस रजिस्ट्री एडिटर का यूज करते हैं। मेरे भी बहुत सारे वीडियो में आपने पॉलिसीज को सेट करने के लिए मैंने या अलग अलग ऑप्शंस को चेंजेस करने के लिए हमने इस रजिस्ट्री फाइल को मॉडिफिकेशन किया है थ्रू रजिस्ट्री एडिटर। तो इसका यूज तो आप हर रोज अलग अलग वीडियोस में देखते ही रहते हैं। इस ऑप्शन के थ्रू हम लोग अपने रजिस्ट्री फाइल्स या रिकॉर्ड्स को एडिट करते हैं या मॉडिफाई करते हैं। रजिस्ट्री एडिटर के बाद है सर्विसेज। सर्विसेज का यूज भी, अगर आप सर्विसेज का बात करें तो जब हम सर्विस को ओपन करते हैं तो एक लेफ्ट पैनल और राइट पैनल में आपको लॉन्ग लिस्ट ऑफ सर्विसेज मिल जाएगा, जिसमें आपकी किसी भी पर्टिकुलर सर्विसेज को, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज हो, थर्ड पर्सन सर्विसेज हो, आप सारे सर्विसेज को एनेबल, डिसेबल, प्रॉपर्टीज में जाके सर्विसेज को स्टॉप करना, एनेबल, डिसेबल करने जैसा जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है, चाहे विंडोज अपडेट को टर्न ऑफ करना, अलग अलग जितने सर्विसेज है, लॉन्ग लिस्ट है, सारे सर्विसेज को एनेबल, डिसेबल करना, इस तरह का जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है वो हम सर्विसेज से करते हैं। यहाँ पे हर तरह का सर्विसेज है, कुछ माइक्रोसॉफ्ट का अपना सर्विसेज, कुछ थर्ड पार्टी सर्विसेज भी है। तो एडमिनिस्ट्रेटर इस ऑप्शन का यूज करके अलग अलग सर्विसेज को एनेबल, डिसेबल करते हैं, ट्रबल शूट करते हैं। इसीलिए इसका भी यूज आपको अलग अलग विंडोज ट्यूटोरियल वीडियोस में मिलता रहता है सर्विसेज। नेक्स्ट है सिस्टम इंफॉर्मेशन। सिस्टम इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं है, हम लोग सिस्टम इंफॉर्मेशन को इस तरह से, जहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स के अंदर से एक्सेस कर रहे हैं, ठीक उसी तरह से हम लोग रन कमेंट से भी पहले आपने देखा होगा कि हम यहाँ पे ms info 32 इस तरह से मैंने अलग वीडियो में टाइप करके आपको दिखाया है। तो आप जब रन कमांड में ms info 32 टाइप करते हैं तो वही सिस्टम इंफॉर्मेशन आपके सामने ओपन हो जाएगा, जिसमें आप अपने सिस्टम से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन, जैसे कि वर्चुअलाइजेशन ऑन है, एनेबल है या नहीं, बायोस मोड, विंडोज वर्जन, विंडोज नेम, प्रोसेसर टाइप, कर्नल से रिलेटेड ऑप्शन या इंफॉर्मेशन, पेज फाइल से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन, आप सिस्टम से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे पा सकते हैं। इसका यूज भी हमने बहुत बार किया है। नेक्स्ट है विंडोज डिफेंडर एंड फायरवॉल एडवांस सिक्योरिटी। ये फायरवॉल एडमिनिस्ट्रेटर फायरवॉल सेटअप करने के लिए किसी पोर्ट को फायरवॉल के थ्रू एक्सेस या डिनाई करने के लिए, किसी सर्विस को फायरवॉल के थ्रू ब्लॉक करने के लिए या अनब्लॉक करने के लिए अलग अलग इनबाउंड और आउटबाउंड रूल्स को सेटअप करने के लिए इसे यूज करते हैं। आप विंडोज डिफेंडर एंड फायरवॉल एडवांस सिक्योरिटी को यूज करके एक, यहां से आप देख सकते हैं कि न्यू इनबाउंड या आउटबाउंड रूल आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, किसी पोर्ट को अलाउ या डिनाई कर सकते हैं थ्रू फायरवॉल। तो फायरवॉल से रिलेटेड अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क इससे किया जाता है। इसका भी आपने बहुत ट्यूटोरियल वीडियो देखा होगा अलग अलग यूट्यूब चैनल्स में। तो इसका भी यूज हम लोग जब करेंगे अपने ट्यूटोरियल में तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे हम लोग अलग अलग पोर्ट को या पिंग सर्विस को फायरवॉल के थ्रू ब्लॉक करते हैं या फिर उसे अलाउ करते हैं, किसी एप्लीकेशन को ब्लॉक करते हैं, वेबसाइट को ब्लॉक करते हैं थ्रू फायरवॉल। नेक्स्ट है कंप्यूटर मैनेजमेंट।
कंप्यूटर मैनेजमेंट का यूज अलग से बताने का जरूरत नहीं है, हम आए दिन इस कंप्यूटर मैनेजमेंट कंसोल का जो है वो यूज करते रहते हैं। लेफ्ट साइड पैनल पे आपको टास्क स्केड्यूलर, इवेंट व्यूअर, शेयर्ड फोल्डर, लोकल यूजर ग्रुप, मेरे भी अलग अलग वीडियोस में आप देखे हैं। यहाँ से जाके आप अपने न्यू यूजर क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए परमिशन सेट कर सकते हैं, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव यूजर अकाउंट को एक्टिव या डीएक्टिवेट कर सकते हैं। ये सारे काम हम कंप्यूटर मैनेजमेंट से करते हैं। और भी कुछ ऑप्शंस है, डिवाइस मैनेजर वगैरह, तो इसका भी यूज बहुत कॉमन है, कंप्यूटर मैनेजमेंट का यूज जो हम लोग आए दिन अपने वीडियोस में करते रहते हैं। नेक्स्ट, डिस्क क्लीनअप। डिस्क में रिलेटेड सारे जंक्स फाइल, ऑब्सोलेट फाइल्स, इंस्टॉलेशन फाइल्स को क्लीन अप करने के लिए डिस्क क्लीनअप का यूज होता है। यहाँ पे अलग अलग ड्राइव्स होते हैं, एक एक ड्राइव को सिलेक्ट करके आप ओके करते जाएंगे और डिस्क क्लीनअप यहाँ से आप कर सकते हैं बेटर कंप्यूटर परफॉर्मेंस के लिए। ये जो ऑप्शन है ISCSI इनिशिएटर, नेक्स्ट ऑप्शन ISCSI इनिशिएटर, इसे हम लोग ISCSI इनिशिएटर भी कहते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूं तो मुझे बता रहा है कि आपका ये जो ISCSI इनिशिएटर सर्विस इज नॉट रनिंग, डू यू वांट टू, मैंने आपको पूछा जा रहा है कि आप क्या इसे एक्टिवेट करना चाहते हैं। फिलहाल मैं नो करता हूं क्योंकि हम लोग ISCSI इनिशिएटर का यूज अभी नहीं करेंगे। ISCSI इनिशिएटर जब हम लोग विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करेंगे तो आपको बताएंगे कि ISCSI इनिशिएटर है क्या। इससे बेसिकली क्या होता है, आप एक इंटरनेट के अंदर, या आप कह सकते हैं कि दो कंप्यूटर के बीच में, लॉन्ग डिस्टेंस में जो अवेलेबल दो कंप्यूटर के बीच में आप स्टोरेज शेयरिंग कर सकते हैं। अपने जो हार्ड डिस्क स्टोरेज है, एक कंप्यूटर का स्टोरेज को आप दूसरे कंप्यूटर में इजीली लॉन्ग डिस्टेंस में या फिर इंट्रानेट के अंदर शेयरिंग कर सकते हैं आप ISCSI इनिशिएटर के थ्रू टारगेट पीसी में। तो जब हम लोग सर्वर, ये हम लोग विंडोज का जो है यहाँ पे क्लाइंट वर्जन हम लोग यूज करते हैं, तो जब हम लोग विंडोज सर्वर वर्जन यूज करेंगे तो मैं आपको ISCSI इनिशिएटर कैसे एस्टेब्लिश किया जाता है दो पीसी के अंदर, एक पीसी के हार्ड डिस्क स्टोरेज को आप दूसरे पीसी के हार्ड डिस्क स्टोरेज जैसे कैसे यूज करें थ्रू ISCSI इनिशिएटर, मैं वो आपको बताऊंगा। नेक्स्ट, मैंने ODBC डेटा सोर्स 32 बिट का तो बता दिया है। परफॉर्मेंस मॉनिटर, ये बेसिकली आपके कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को मॉनिटरिंग के लिए होता है। परफॉर्मेंस मॉनिटर के थ्रू आप अपने CPUs, सिस्टम के अलग अलग ऑप्शंस को मॉनिटरिंग कर सकते हैं। परफॉर्मेंस मॉनिटर के थ्रू आपके प्रोसेसर, रैम किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, उन सारे परफॉर्मेंस को मॉनिटरिंग किया जाता है इस परफॉर्मेंस मॉनिटर के थ्रू। नेक्स्ट ऑप्शन, रिकवरी ड्राइव। बेसिकली रिकवरी ड्राइव, इस ऑप्शन का यूज अगर आपके पास जिस ऑपरेटिंग सिस्टम को आप यूज कर रहे हैं उसका एक बूटेबल USB आपके पास मौजूद है तो आपको इस ऑप्शन का यूज कभी नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है, मान लीजिए आपके पास हमेशा पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है USB बूटेबल पेन ड्राइव अवेलेबल नहीं है, तो आप एक रिकवरी ड्राइव क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली हमारे C ड्राइव में जो है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, लेकिन इस ऑपरेटिंग सिस्टम ड्राइव को छोड़ के आप एक दूसरे ड्राइव को एज ए रिकवरी ड्राइव यूज कर सकते हैं थ्रू दिस विजार्ड। जिससे क्या होगा कि कभी अगर आपका C ड्राइव फेल कर रहा है या कोई करप्टेड फाइल के लिए C ड्राइव से विंडोज प्रॉपरली लोड नहीं हो पा रहा है, तो आप अपने सिस्टम को उस पर्टिकुलर रिकवरी ड्राइव से भी बूट करवा सकते हैं। माने आपके कंप्यूटर में C, D, E और F 4 ड्राइव्स है। आपका मेन सिस्टम ड्राइव है C ड्राइव और आपका लास्ट ड्राइव F ड्राइव है। तो आप सिस्टम ड्राइव को छोड़ दीजिए, मान लीजिए F ड्राइव को अगर आप एक रिकवरी ड्राइव के जैसा यूज करते हैं तो सिस्टम फेल होने पे पर्टिकुलर उस ड्राइव यानी कि F ड्राइव से भी आप सिस्टम को बूट करवा सकते हैं। ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क ही है जो बेसिकली सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर परफॉर्म करते हैं। जब कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आ जाता है या आपका C ड्राइव में इंस्टॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, तो वहां पे वो रिकवर ड्राइव को काम में लिया जाता है। तो रिकवरी ड्राइव हम लोग क्रिएट करते हैं इस ऑप्शन के थ्रू। रिसोर्स मॉनिटर सेम है। रिसोर्स मॉनिटर अलग अलग कंप्यूटर में मौजूद हार्डवेयर रिसोर्सेस किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं
आपके सीपीयू, मेमोरी, डिस्क और नेटवर्क में कनेक्टेड कंप्यूटर्स, उस परफॉर्मेंस को मॉनिटरिंग करने के लिए, वो अलग अलग हार्डवेयर रिसोर्सेज का परफॉर्मेंस को मॉनिटरिंग करने के लिए हम लोग रिसोर्स मॉनिटर का यूज करते हैं। ये बेसिकली मॉनिटरिंग के लिए ही ये पर्टिकुलर विंडो होता है। ये एक मॉनिटरिंग विंडो है। आपको अगर किसी हार्डवेयर को लगाने के बाद उस हार्डवेयर को मॉनिटर करना है कि वो प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं, फिर उस मॉनिटरिंग के लिए हम लोग रिसोर्स मॉनिटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। इसका भी यूज हमने काफी बार किया है। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन यहां से हम लोग जो डबल क्लिक करके ओपन कर रहे हैं, उसी को हम लोग अपने रन बॉक्स में जाके हम लोग जब ms config टाइप करके एंटर करते हैं तो हमारे सामने वो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन ही ओपन होता है, जिसका यूज हमने अलग अलग काम से किया है। आपने देखा है मेरे अलग अलग वीडियोस में। सेफ मोड में जाने के लिए, अलग अलग सर्विसेज को एनेबल डिसेबल करने के लिए, स्टार्टअप ऑप्शंस को या एप्लीकेशंस को एनेबल या डिसेबल करने के लिए हम लोग बहुत बार सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन का यूज किए हैं। इस तरह से मैंने 2-4 वीडियोस पहले ही मैंने सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू कैसे आपको बूट करवाना है या क्लीन बूट करवाना है, मैंने आपको सिखाया था। तो बेसिकली सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन की यूज भी हम लोग अलग अलग वीडियोस में करते रहते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है टास्क स्केड्यूलर। किसी पर्टिकुलर टास्क को अगर एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो स्केड्यूलिंग करना चाहता है, मान लीजिए मेरे कंप्यूटर में, मैं इस विंडोज कंप्यूटर में एंटीवायरस का एक फुल स्कैन परफॉर्म करना चाहता हूं पर्टिकुलर आज से 48 आवर्स बाद, तो मैं टास्क स्केड्यूलर से मैनुअली उसे ना करते हुए मैं किसी टास्क को स्केड्यूल कर सकता हूं कि 48 आवर्स बाद एक फुल स्कैन ऑटोमेटिकली सिस्टम में रन हो जाएगा। किसी भी एप्लीकेशन का रन टाइम या रन अगर आप स्केड्यूल करना चाहते हैं तो हम लोग टास्क स्केड्यूलर से कर सकते हैं। किसी बैच प्रोग्राम को पर्टिकुलर टाइम में अगर आप रन करवाना चाहते हैं बैच फाइल को, तो भी आप टास्क स्केड्यूलर से यूज कर सकते हैं। किसी एप्लीकेशन को आपको यूज करना है, उसके लिए स्केड्यूलिंग करना है, तो आप टास्क स्केड्यूलर से कर सकते हैं। यानी कि किसी भी टास्क, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क को आप स्केड्यूल कर सकते हैं थ्रू टास्क स्केड्यूलर। एंटीवायरस प्रोग्राम हो या एंटीवायरस में फुल स्कैन हो, मैनुअली ना करके आप उसे टास्क स्केड्यूलर के थ्रू प्री सेटअप कर सकते हैं कि कौन से टाइम में उसे परफॉर्म करना है। और इन सारे ऑप्शन के बाद एक लास्ट ऑप्शन बच जाता है, वो है विंडोज मेमोरी डायग्नोस्टिक। इस ऑप्शन को हम लोग यूज करते हैं मेमोरी डायग्नोसिस करने के लिए। जब आप इस पे डबल क्लिक करेंगे तो ये जो विजर्ड है, या मान सकते हैं ये जो विंडो है, यहाँ पे पूछ रहा है कि रिस्टार्ट नाउ टू चेक फॉर प्रॉब्लम्स। कंप्यूटर को आप अभी रिस्टार्ट करना चाहते हैं, या सेकंड ऑप्शन चेक फॉर प्रॉब्लम्स द नेक्स्ट टाइम आई स्टार्ट माय कंप्यूटर। जब आप इसे रन करेंगे तो आपके कंप्यूटर में एक मेमोरी टेस्ट परफॉर्म होगा ऑटोमेटिकली बूट के टाइम, और वो बेसिकली चेक करेगा कि क्या आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड सारे मेमोरीज प्रॉपरली काम कर रहे हैं या उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है। उस प्रॉब्लम्स को डायग्नोसिस करने के लिए हम लोग विंडोज मेमोरी डायग्नोस्टिक, इस पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स का यूज करते हैं। इसके ऊपर भी मैं एक तो वीडियो आपको डिटेल्स में बता दूंगा कैसे करना है। तो इसे क्लोज करते हैं। तो देखिए, मैंने बेसिकली आपको इस वीडियो में हमारे कंट्रोल पैनल के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स के अंदर जितने भी टूल्स मौजूद है, उस पर्टिकुलर टूल्स का यूज हम लोग किस किस काम के लिए यूज करते हैं, वो सारे हम डिटेल्स में आज सीखे हैं। और हर एक ऑप्शंस का डिटेल्स में यूज तो आप अलग अलग वीडियोस में देखते ही रहेंगे आगे वीडियोस में। मैंने आपको एक डिटेल्स में सारे ऑप्शंस के बारे में बता दिया है, ताकि आपके मन में कंफ्यूजन ना हो कि हम लोग अपने विंडोज कंप्यूटर में कौन से ऑप्शन का यूज कब करते हैं, खास करके एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स का यूज हम लोग कब कब करते हैं। आपने इस वीडियो में सीखा
इसे क्लोज कर देते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स को छोड़ के भी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कंट्रोल पैनल में, जिसका भी यूज आप अलग अलग वीडियोस में देखते रहते हैं। तो ये भी बेसिकली अलग अलग टास्क या सेटिंग्स को चेंज करने के लिए ही होता है। कंट्रोल पैनल के इन जो ऑप्शंस हैं, मेन मैंने आपको एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स के अंदर मौजूद सारे ऑप्शंस को आज वीडियो में बता दिया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट लिखिए। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।